बहुत समय पहले की बात है। एक शांत से गांव में रामू नाम का एक आदमी रहता था। रामू अपनी सच्चाई और ईमानदारी के लिए पूरे गांव में मशहूर था। अरे सुना क्या? रामू को फिर से नौकरी से निकाल दिया गया। हाँ भाई, वो झूठ बोलना ही नहीं जानता। इतना ईमानदार आदमी है, आजकल कहाँ मिलता है। पर ईमानदारी से पेट थोड़ी भरता है। बेचारा रामू। तभी रामू मुस्कुराते हुए वहां आया। क्यों भाई, मेरी बुराई कर रहे हो? अरे नहीं नहीं रामू, हम तो तुम्हारी ईमानदारी की चर्चा कर रहे थे। ईमानदारी ही सबसे बड़ा धन है। चाहे भूखे रहो पर झूठ मत बोलो। रामू और उसकी पत्नी गीता अपने घर में बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। गीता रामू से बहस करती है। रामू, तुम्हारी ईमानदारी से घर कैसे चलेगा? बच्चे भूखे सो जाते हैं। रामू शांति से सुनता है और फिर शांति से बोलता है। गीता, कठिन समय है, पर देखना, एक दिन ईमानदारी ही हमें सम्मान दिलाएगी। एक दिन रामू कहीं जा रहा होता है। रामू को सड़क पर एक पोटली मिलती है जिसमें बहुत सारे सोने के गहने हैं। रामू चौंकते हुए बोलता है, ये किसका है? रामू अपने मन में सोचता है, अगर चाहो तो इससे हमारा घर चल सकता है। नहीं, ये चोरी का धन है, इसे मालिक को लौटाना होगा। गांव का चौपाल, भीड़ जमा है। गांव के सेठ जी बहुत परेशान नजर आ रहे थे। सेठ जी परेशान होकर बोलते हैं, मेरा गहनों का पोटला कहीं गिर गया। उसमें मेरी बेटी की शादी का सामान था। तभी सारे गांव वाले सोच में पड़ जाते हैं और आपस में बोलते हैं, अब तो सब दया, इतना धन कौन लौटाएगा। फिर सेठ जी और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तभी रामू वहां आ जाता है। सेठ जी, क्या ये पोटली आपकी है? तभी सेठ जी बोलते हैं। हाँ हाँ, यही है। बेटा, तुमने कहाँ पाया? तभी रामू सेठ जी से बोलता है, सड़क पर मिला था, ये आपका है, लीजिए। वाह, सचमुच रामू जैसा ईमानदार आदमी कोई नहीं। तभी गांव के सरपंच खुश हो जाते हैं और रामू से बोलते हैं, रामू, तुमने सच में ईमानदारी की मिसाल पेश की है। तभी सेठ जी बोलते हैं, रामू, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हूं और तुम्हारी ईमानदारी के लिए तुम्हें इनाम दूंगा। फिर सेठ जी रामू की ईमानदारी के लिए उसे सोने के सिक्के देते हैं। रामू प्रसन्न होकर विनम्रता से कहता है, सेठ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। असली इनाम तो ये है कि मैं अपनी ईमानदारी निभा सका। फिर गांव के मुखिया खुशी से रामू से कहते हैं, रामू, तुमने पूरे गांव का नाम रोशन कर दिया है। तुम्हारी ईमानदारी पर हमें गर्व है। फिर रामू खुशी खुशी घर की ओर दौड़ते हुए जाता है ताकि सारी बात अपनी पत्नी गीता को बता सके। मन ही मन सोचता है, जब मैं गीता को ये सब बताऊंगा तो वो बहुत खुश हो जाएगी। रामू घर पहुंचता है और इधर उधर देखता है, लेकिन गीता कहीं नहीं दिखती। वो खुश होकर गीता को आवाज लगाता है, गीता, यहां आओ। किचन से गीता जवाब देती है, क्या हुआ, क्यों इतना चिल्ला रहे हो? फिर गीता किचन से निकलती है और मुस्कुराते हुए रामू से पूछती है, अरे, आज तुम इतनी खुश कैसे दिख रहे हो? क्या हुआ? रामू गीता को देखकर खुशी से मुस्कुराता है और धीरे धीरे उसे सारी बात बताता है। कैसे उसने रास्ते में सेठ जी का बैग पाया, उसे लौटाया और उनकी ईमानदारी के लिए सेठ जी ने उसे इनाम दिया। गीता रामू से कहती है, वाह रामू, तुम्हारी ईमानदारी ने सच में दिल जीत लिया। मुझे तुम पर बहुत गर्व है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ईमानदारी और नेक इरादे हमेशा फल देती हैं और जीवन में सम्मान और खुशियां लाती हैं।